मैं आप सभी मीडिया पर्सन्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी दावत पे हमारी बात सुनने के लिए इतनी तकलीफ़ की और आप बुद्दल पहुंचे हैं। आपका शुक्रिया। आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है वो ये है कि गुज़श्ता माह जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट राजौरी का जो ये ब्लॉक है सीडी ब्लॉक बुद्दल न्यू, इसमें भी तमाम ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा मुनक्कद करके लोगों ने अपनी अपनी पंचायत में अपने अपने महल्लों के लिए जो ज़रूरी काम थे वो ग्राम सभा में रखे, अप्रूव किए और फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए बीडीओज़ के पास जो है वो प्लान सबमिट किए। लेकिन बदकिस्मती से जो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट ने ग्राम सभा को एम्पावर किया है कि आप लोग अपनी पंचायत में ज़रूरत के मुताबिक जो प्लान मुरतब करेंगे, जो आप फाइनल अप्रूव करेंगे, वही प्लान जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए जाएगा। लेकिन आज हमारे जो मुरतब किए गए प्लान तमाम पंचायतों के, मैं एक पंचायत की बात नहीं करता, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने जो प्लान देखा है, जो फाइनल प्लानिंग डिपार्टमेंट को एसीडी साहब ने सबमिट किया है, वो पूरे का पूरा प्लान जो ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा ने अप्रूव किया था, वो पूरे का पूरा प्लान जो है वो चेंज किया गया है। उसके लिए आज हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये इशू जब हमने एसीडी साहब के नोटिस में लाया, मैं सबूत के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, ये प्रिंट आउट है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आप सभी मीडिया पर्सन्स को दूंगा। एसीडी साहब को जब मैंने लिखा कि जो ग्राम सभा में प्लान मुरतब किए गए, जो ग्राम सभा ने प्लान जो है वो बीडीओज़ के पास सबमिट किया एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, टेक्निकल अप्रूवल के लिए, आपने उस प्लान को क्यों चेंज किया? और बदकिस्मती देखिए हमारी कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट जो है ग्राम सभा को एम्पावर करता है प्लान बनाने के लिए। और एसीडी साहब का जवाब जो है मायूस कुन था। उन्होंने कहा कि प्लान हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय बीडीओज़ कंसर्न। हालांकि बीडीओ के पास कोई भी पावर जो है नहीं है प्लान बनाने की। तो एसीडी साहब का जवाब मिला कि प्लान जो है ये बीडीओज़ ने बनाए हैं। उसके बाद मैंने कहा कि हम बीडीओ साहब से बात करेंगे, ये भी मैं सबूत आपको दूंगा। मैंने बीडीओ साहब से बात की, व्हाट्सएप पे मैंने उनको कहा कि हमारे जो ग्राम सभा में प्लान बनाए गए थे वो क्यों चेंज हुए हैं, आपने क्यों चेंज किए? तो फिर आगे जवाब सुनिए कि एसीडी साहब ने कहा कि बीडीओज़ ने प्लान मुरतब किया है और बीडीओ साहब ने जवाब दिया कि जनाब मैंने कोई प्लान नहीं चेंज किया, एमएलए साहब से वेट करवाना था, उन्होंने किया है। फिर मैंने कहा कि एमएलए साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद फिर से बीडीओ साहब एक और मैसेज लिखते हैं, कहते हैं प्लान दिया ही उन्होंने है जनाब, वेट करके। तो अब आप सोचें कि अगर प्लान को वेट करके एमएलए साहब ने देना था तो फिर ग्राम सभा जो की गई, ग्राम सभा जो मुनक्कद करवाई गई पूरे जम्मू कश्मीर में, फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत थी? फिर इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? इतना बड़ा पब्लिसिटी की क्या ज़रूरत थी कि हमने जम्मू कश्मीर में ग्राम सभाएं करवा करके प्लान मुरतब करवाए हैं? अगर एमएलए ने ही प्लान बनाना था, अगर एमएलए ने अपने घर में बैठ के प्लान बनाना था, अपने वर्कर्स को अकोमोडेट करना था, तो फिर हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया गया? लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया गया? लोगों का टाइम क्यों वेस्ट किया गया? मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट से ऊपर हैं? हमने जो प्लान मुरतब किए थे ग्राम सभा में बैठ के, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये हमारे वही ऑनरेबल एमएलए साहब हैं जो इलेक्शन से पहले कहते थे कि मैं 200 से ज़्यादा स्मार्ट स्कूल बनाऊंगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जो कल प्लान हमारा चेंज हुआ है, मैं अपनी पंचायत की मिसाल देते हुए आपको कहूँगा कि मेरी पंचायत में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल त्रन है, जिसकी बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ बच्चे बाहर बैठने पर मजबूर हैं। हमने उस प्लान में उस बिल्डिंग के लिए 3 लाख रुपए रखे थे कि इस बिल्डिंग की मरम्मत करेंगे, और एमएलए साहब ने उस बिल्डिंग का पैसा काट के अपने किसी वर्कर के घर के पास में दंगा लिख दिया। क्या यही हमारे स्मार्ट स्कूल हैं? दूसरा मैंने स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सियारी है, जहाँ पे बच्चों को टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, हमने वहाँ पे बच्चों के लिए टॉयलेट्स की फैसिलिटी के लिए पैसा रखा, एमएलए साहब ने वो भी हमारा पैसा काट दिया।
और किसी अपने दोस्त को एक डंगा दे दिया। तीसरा जो काम हमारी पंचायत से काटा गया वो एक फुट ब्रिज का है। 55 फीट लंबा फुट ब्रिज है। कम से कम 4 वार्ड्स के लोग जो उस नाले से गुजरते हैं, उसका स्लैब फाइनल पड़ना था, उसके लिए हमने 2 लाख रुपए रखे थे। वो भी एमएलए साहब ने काट करके अपने किसी वर्कर को घर के पास में एक डंगा जो है वो दे दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग तो ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए थे। आपने वोट हासिल किए थे कि मैं ठेकेदारी निज़ाम खत्म करूँगा, लेकिन आज जो हमें दिखाई दे रहा है, जो मैंने प्लान देखा है, जो हम सब ने प्लान देखा है, पूरी कंस्टिट्यूंसी का प्लान आपने चेंज करके ये साबित किया है कि आप ठेकेदारी खत्म नहीं कर रहे, बल्कि आपने 100 गुना ज्यादा ठेकेदारी को बढ़ावा दिया है। मैं आपके जरिए से डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो प्लान है, ये फाइनल प्लानिंग में जो अप्रूव होना है, उससे पहले इस पे नजरसानी की जाए, एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए कि आखिर जो ग्राम सभा में प्लान मुरतब किया गया वो क्यों बीडीओज ने एमएलए साहब के कहने पे चेंज किया है, क्यों एसईडी ने चेंज किया है, क्यों प्लान चेंज करके जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेजा गया है। मेरी डीसी साहब से गुजारिश रहेगी, क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये प्लान जो है दोबारा से बीडीओ साहब के पास भेजें, एसईडी के पास भेजें कि जो प्लान ग्राम सभा ने अप्रूव करके बीडीओ के पास सबमिट किया है वही प्लान एसईडी ऑफिस से प्लानिंग में जाना चाहिए, उसी प्लान के तहत टेंडर होने चाहिए और लोगों के काम होने चाहिए। इसीलिए आज हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, और अगर नहीं होता है तो हम आपके जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन को कह देना चाहते हैं कि पूरी कंस्टिट्यूंसी में, ना सिर्फ ब्लॉक बुदल न्यू में, बल्कि ब्लॉक कोटरंका में और ब्लॉक ख्वास में, हम तमाम लोग, साबका पीआरआईज और आम लोग भी, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। इसी प्लान के बीच में मैं इस बात पे भी बोलना चाहूँगा कि उन्हें मालूम था, एमएलए साहब को मालूम था कि आवाज़ उठेगी, और जहाँ से आवाज़ उठेगी उस आवाज़ को दबाने के लिए भी कुछ ना कुछ काम किया जाए। और एमएलए साहब का जो मैंने स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा है कि मुझे तो इस काम की खबर भी नहीं, ना तो मैंने किसी को कहा, और मुझे लगता भी है कि एक साबका कैबिनेट मिनिस्टर को क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो 1.5 लाख रुपए का टाइल वर्क अपने घर में रखेगा। ये मुझे लगता है कि ये ऑनरेबल एमएलए साहब की साजिश है कि उनके घर के पास 1.5 लाख का टाइल वर्क रखवा के उनको भी बदनाम किया जाए। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि जो प्लान मैंने आपको बताया है, ये इस तरीके का बनाया गया कि एक शख्स ऐसा है जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थोड़े ही दिनों से है, स्कूल का काम काट के 3 लाख रुपए उसके घर के आसपास लगा दिया। दंगे, मस्जिद के बहाने से, किसी और चीज़ के बहाने से स्कूल का पैसा काट के वहाँ पर लगा दिया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो चौधरी जुल्फकार अली साहब के घर के पास जो टाइल वर्क रखा गया है, इसमें उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वहाँ पर प्लान जब बीडीओ साहब कह रहे हैं, क्योंकि कोटरंका में भी यही बीडीओ साहब हैं, बीडीओ साहब जब कह रहे हैं कि प्लान पूरे का पूरा एमएलए साहब ने बनाया है, तो फिर उसमें जुल्फकार चौधरी, फारूक इनकलाबी, गुफ्तार चौधरी, इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि प्लान ही एमएलए साहब ने अपने घर में बैठ के बनाया, अपने चंद वर्कर्स को साथ बिठा करके। तो मुझे लगता है कि इस पर एमएलए साहब को भी जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने ये प्लान मुरतब नहीं किया है, जो मैंने सुना है कि कई लोगों को उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बनाया, अगर एमएलए साहब ने वो प्लान नहीं बनाया तो फिर बीडीओ साहब झूठ बोल रहे हैं, फिर एसईडी साहब झूठ बोल रहे हैं, तो फिर बीडीओ साहब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि आप ऑनरेबल एमएलए साहब को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि ऑफिसर्स को अंडर प्रेशर किया जाता है, ऑफिसर्स को मजबूर किया जाता है ये प्लान चेंज करने के लिए, गलत काम करने के लिए, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, और हम लीगली भी, हम कोर्ट में भी इस डिसीजन के खिलाफ जो है वो जाएंगे। और ये सिर्फ ग्राम पंचायत केवल लोवर की बात नहीं है, ये हमारे साथ साबका सरपंच मुंशी खान साहब हैं, हमारे साबका नायब सरपंच साहब यहाँ पे मंजूर मलिक साहब हैं जो अपर केवल से हैं। अपर केवल का प्लान भी पूरे का पूरा चेंज किया गया है। इन्होंने ग्राम सभा में बैठ के तमाम लोगों ने
ये डिसाइड किया था कि हमारा पंचायत घर जो है इनकम्प्लीट है, लिहाजा हमारा पूरे का पूरा कैपेक्स का पैसा जो है हम इस बार अपना पंचायत घर जो है उसको पूरा मुकम्मल करेंगे। इनका पूरे का पूरा प्लान जो है वो चेंज करके अपने वर्कर्स को अकोमोडेट किया है। मैं न सिर्फ केवल लोअर और केवल अपर की बात कर रहा हूं, बल्कि राजनगर लोअर, राजनगर अपर, डंडोत, उसके बाद तरगाई, लोअर तरगाई, समोट, फन्नी, द्रमन, शाहपुर, सभी पंचायतों का प्लान जो है वो चेंज किया गया है। कोटरंका ब्लॉक का पूरा प्लान चेंज किया गया है। ख्वास ब्लॉक का पूरा प्लान जो है वो चेंज किया गया है। लिहाजा जो हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो यही है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो प्लान है उस पर दोबारा से नजरसानी की जाए, सबमिट किया हुआ प्लान वापस किया जाए और ग्राम सभा ने जो प्लान मुरतब किए हैं उनको फाइनल अप्रूवल जो है वो दिया।